सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां में एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो इट सो हैपेंड दैट द सन मैरिड द मून एंड दे ट्रैवल टुगेदर। दोनों एक साथ ट्रैवल किया करते थे। द सन यूज टू लीड एंड द मून यूज टू फॉलो। और इसी तरह ट्रैवल करते करते जब मून थक जाया करती थी तो सूर्य उसे अपनी बाहों में उठा करके चलते थे, हर महीने लगातार 3 दिन तक। और हुआ यूं कि इसी दौरान एक दिन मून से कोई गुस्ताखी हो गई और सूर्य को बहुत गुस्सा आया और उसने मून की अच्छी तरह पिटाई कर दी। लेकिन मून जो थी, चंद्रमा जो थी, वो बहुत ही गर्म मिजाज औरत थी और जैसे ही सूर्य ने उसे मारा, उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने उठाया एक पत्थर और दे मारा सूर्य के सर पे। अब सूर्य के सर पे बहुत गहरी एक जख्म बन गई और ये जख्म से खून जब बहने लगा तो उसे और गुस्सा आया और उसने चंद्रमा को और अच्छी तरह से मारा। पूरे उसके चेहरे पे ऐसे पंजा मारा उसने कि पूरे उसके चेहरे पे मार्क्स आ गए, स्क्रैचेस आ गए और गुस्से के मारे उसने चंद्रमा की एक आंख तक निकाल डाली। अब सूर्य को जो सर पे चोट लगा था उससे वो बहुत एम्बैरेस्ड हो गया। उसे लगा कि अब लोग देखेंगे और कहेंगे कि सूर्य इतना तेजमान है, इतना शक्तिशाली है और इसे एक औरत ने मार दिया। ये सोच करके उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई और उसने ये तय किया कि मैं अभी तो इतना तेज़ चमकता हूँ, अब इससे भी ज़्यादा तेज़ चमकूँगा ताकि किसी की मजाल ही नहीं होगी कि मेरे ऊपर नज़र उठा करके देख पाएँ या मेरी ये ज़ख्म उनको दिखे। तो सूर्य और भी तेज़ चमकने लग गया। तो हमारे लाइफ में भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारा मतलब इंटरेक्शन होता है या we come across such people who are always very proud and very hard to look upon because they shine very brightly। बहुत तेज़ होता है उनमें और कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने अंदर किसी ना किसी बात को लेकर के एम्बैरेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी से डिफ़ीट हो रखी है या उन्होंने ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन ले रखा है जिसके वजह से वो एम्बैरेस्ड फील करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ज़िंदगी में। वी शुड नेवर फील एम्बैरेस्ड। वी ऑलवेज़ गेट अ नेक्स्ट चांस, अ सेकेंड चांस टू डू बेटर। या फिर जो गलती हमसे हुई है उसको सुधारने के लिए ज़िंदगी हमें हमेशा ही दूसरा मौका देती है। तो हमें एम्बैरेस्ड होना या हमारा मतलब प्राइड कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा शाइन करने लग जाते हैं अपने कमियों को छुपाने के लिए, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ बी रेडी टू फेस वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हमने गलती करी है, कहीं ना कहीं हमसे ये हुआ है, तो एम्बैरेस्ड हो करके और बहुत ज़्यादा तेज़ अपना बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वी शुड बी लाइक द मून। हमें चांद के तरह, चंद्रमा के तरह बनना चाहिए। वी शुड बी नेचुरल, वी शुड बी रियल कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है, ज़िंदगी है, लाइफ है, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, ऊंच नीच हो जाता है लाइफ में। सो हमें हमेशा नेचुरल बन कर के रहना चाहिए, ना कि एम्बैरेस्ड हो कर के बहुत तेज
शाइन करना, ताकि कोई भी हमारे तरफ देख ही ना पाए। तो ज़िंदगी में ऊंच नीच होते रहती है, गलतियां होते रहती हैं, उसको सुधारने का हमें दूसरा मौका ज़रूर मिलता है। तो अपनी गलतियों को सुधारें और लाइफ में नेचुरल बन कर के रहें, रियल बन कर के रहें। अब जो हैं वही रहें, कुछ और दिखने की कोशिश ना करें। सो कीप रॉकिंग, कीप लविंग, गॉड ब्लेस यू।